दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल डीडी स्पोर्ट पर। आज हम बात करेंगे उस टेस्ट मैच की जिसने पिछले कुछ दिनों में क्रिकेट जगत में एक दिलचस्प चर्चा छेड़ दी है। चर्चा भारत की प्लेइंग 11 को लेकर, चर्चा उस पिच को लेकर और चर्चा इस बात को लेकर कि क्या सच में भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में पर्याप्त मेहनत की या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है टॉस से पहले, जब टीमें अपनी अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा करती है। वहीं से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। भारत की अनोखी प्लेइंग 11, क्या 3 ऑलराउंडर जरूरी थे? इस मैच में भारत ने एक ऐसी टीम उतारी जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 ऑलराउंडर शामिल थे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पूरे मैच में वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर डाला, पूरे 2 इनिंग्स मिलाकर। तो फिर सवाल ये है, क्या भारत ने सच में 3 ऑलराउंडर खिलाए या सिर्फ 2 असली ऑलराउंडर थे और सुंदर को एक बैटर की तरह टीम में डाला गया? एक्सपर्ट का कहना बहुत सरल था। बाहर से देखने पर तो ये लगा ही नहीं कि आपने 3 ऑलराउंडर खिलाए हैं। ऐसा लगा कि आपने 2 ऑलराउंडर खिलाए और वाशिंगटन सुंदर को एक बैटर के तौर पर टीम में शामिल किया। यानी टीम मैनेजमेंट की सोच साफ दिख रही थी। उन्हें लगा कि साई सुदर्शन और देवदत्त पाडिक्कल की बल्लेबाजी वाशिंगटन सुंदर से भी कमजोर थी। और अगर ये बात टीम मैनेजमेंट ने सच में सोची तो फिर कहानी एक अलग मोड़ लेती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बात सिर्फ किसी के थोड़ा बहुत गेंदबाजी या कभी कभार रन बना लेने से नहीं बनती। टेस्ट में स्पेशलिस्ट ही मैच जिताते हैं। एक एंकर ने यही बात साफ शब्दों में कही। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता होना चाहिए कि आपके 6 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कौन है जो आपको 3 से प्लस रन देंगे, और 4 सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कौन है जो आपको 20 विकेट दिलाएंगे। बीच में अगर विकेट कीपर रन दे दे तो बोनस। यानी टेस्ट क्रिकेट में बिट्स एंड पीसेस क्रिकेट नहीं चलती। यहाँ या तो आप स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर सिर्फ एक नाम। मैच के बाद गौतम गंभीर सामने आए और उन्होंने बड़ा बयान दिया। पिच में कोई डिमांड नहीं थे, ये पिच मुश्किल नहीं थी। टेम्बा बाबूमा, सुंदर और अक्षय पटेल ने दिखाया कि बल्लेबाजी हो सकती थी। हमारे बल्लेबाजों को बेहतर एडेप्ट करना चाहिए था। अब क्रिकेट की दुनिया में बयान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ने इस बयान को बड़े ध्यान से सुना और फिर अपना नजरिया रखा। लेकिन क्रिकेट फैंस ने इस टिप्पणी को ध्यान से सुना और फिर कहा, हम इसमें सहमत नहीं है। फैंस का सबसे बड़ा पॉइंट था जब बुमराह ने पहली पारी में माकरम, डी जॉर्जी और हामर को जो 3 गेंदें डाली, उन पर कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर सकता था। अगर कोई गेंद ऐसी आती है जिस पर बल्लेबाज का कोई कंट्रोल नहीं, तो भाई साहब इसे ही डीमन बोलते हैं। इतना ही नहीं, दूसरी पारी में जडेजा की गेंदें जिस तरह टर्न और बाउंस ले रही थी, वो भी कई बार अनप्लेबल थी। इस बात को एक्सपर्ट ने दोहराया। यानी एक्सपर्ट का मानना साफ था, पिच में डीमन थे, ये मुश्किल पिच थी। और हाँ, कई गेंदें ऐसी थी जिन पर आउट होना नॉर्मल था। लेकिन यहाँ आते हैं एक दिलचस्प ट्विस्ट पर, क्योंकि एक्सपर्ट्स गंभीर से पूरी तरह असहमत भी नहीं थे। शायद एक्सपर्ट कहना ये चाहते थे कि इतने डिमांड नहीं थे कि आप 100-120 पर सिमट जाए। बल्लेबाजों को फिर भी बेहतर एप्लीकेशन दिखानी चाहिए थी। टेम्बा बाबूमा ने 50 बनाया, पर उनके भी कई बार गेंद ने बल्ले को चुमा ही नहीं। यानी एक्सपर्ट के मुताबिक पिच मुश्किल थी, गेंदें अनप्लेबल थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज और बेहतर खेल सकते थे। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? टीम कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी थी। बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ियों के भरोसे टेस्ट मैच नहीं जीते जाते। स्पेशलिस्ट बैटर्स को बाहर बिठाने का असर साफ दिखा। वाशिंगटन को बैटर की तरह खिलाना एक रिस्क था, जबकि पाडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे प्योर बैटर्स बाहर बैठे थे। पिच मुश्किल थी, लेकिन बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी थी। पिच टोटली खराब नहीं थी, लेकिन आसान भी नहीं। और दूसरी टीम ने दिखाया कि रन बनाए जा सकते थे। और यही है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में शॉर्टकट नहीं चलता, ना टीम कॉम्बिनेशन में, ना तकनीक में, ना मानसिकता में। भारत को यहाँ दोनों जगह बेहतर सोच और बेहतर अप्रोच की जरूरत थी, टीम चयन में भी और बल्लेबाजी में भी। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, कलकत्ता टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए?